हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेन डायग्राम का। जो ये गणितीय तार्किक वाले होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितनी जो पुस्तक है वो काल्पनिक है। हमें इस पुस्तक में क्या बताना है, जो पुस्तक है वो कितनी काल्पनिक है। जो हमारा आयत है, जो हमारा ये आयत है, आयत किसको, आयत काल्पनिक को दिखा रहा है। जो हमारा वृत्त है, वृत्त पुस्तकों को दिखा रहा है। और जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज वो मुद्रित को दिखा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में कितनी जो पुस्तकें हैं जो कितनी काल्पनिक हैं। जो ऐसी कितनी पुस्तक हैं जो काल्पनिक है। हमारी जो पुस्तक होनी चाहिए और काल्पनिक होनी चाहिए। पुस्तक में हमारा क्या है, पुस्तक है हमारा काल्पनिक है, हमारा आयत, और पुस्तक है हमारा त्रिभुज। पुस्तक है हमारा त्रिभुज, इनके दोनों के अंदर होनी चाहिए। एक तो हमारा 23 दिया हुआ है, एक हमारा 23 दिया हुआ है और एक 18 दिया हुआ है। अब हमें कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि 23 लें या 18 लें या दोनों लें। तो एक चीज इसमें 2-3 फैक्ट याद रखिए। अगर केवल शब्द कह देते कि केवल पुस्तक जो काल्पनिक है, तो हम मुद्रित वाला बिल्कुल भी नहीं लेते, सिर्फ 18 आंसर होता। लेकिन उसने मुद्रित की बात ही नहीं की, लेना है कि नहीं लेना। जब वो लेना न लेने की बात ना करे तो हमें सब कुछ लेना है। जो पुस्तक में होगा वो लेंगे और जो काल्पनिक में होगा वो लेंगे, जो दोनों में होगा वो लेंगे। लेकिन मुद्रित की बात कर देता कि पुस्तक जो काल्पनिक है लेकिन मुद्रित नहीं है, तो हमारा आंसर 18 हो जाता। लेकिन उसमें मुद्रित की बात कुछ नहीं करिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा पुस्तकें जो काल्पनिक है। काल्पनिक के अंदर पुस्तकें कौन सी आ जाएंगी, 23 आ रहा है, कौन 23 आ रहा है और 18 आ रहा है, 23 आ रहा है और 18 आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 41। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो इतना हो 41। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आपको इसमें नहीं शब्द देखना है और केवल शब्द देखना है। इनमें सिर्फ दो ही गलती होती है कि नहीं और केवल में ही कन्फ्यूजन रहता है। वही कन्फ्यूजन हमें दूर करना है, क्योंकि हमारा 100% 100% आंसर सही होना चाहिए। हमारा टारगेट ये है। उम्मीद है आपको केवल और नहीं में समझ में आ गया होगा क्या कब लेना है, क्या कब नहीं लेना। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके, ठीक है, उस भाग को पहचानिए, जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। जो कि इनको शिक्षित और ग्रामीणों को दर्शाता है, जो शिक्षित है और ग्रामीण हो। लेकिन महिलाओं की बात इसमें नहीं करी गई है, क्योंकि महिलाओं की बात नहीं करी गई है। तो शिक्षित जो ग्रामीण है, सबसे पहले तो ग्रामीण का सर्कल कौन सा है, ग्रामीण का सर्कल ये है, और शिक्षित का सर्कल ये है। शिक्षित का सर्कल कौन सा है, ये है, ग्रामीण और शिक्षित। और एक चीज ये, हमें ऑप्शन के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ये हमारा पूछा गया सवाल है एसएससी सीजीएल 2015 में, जो मैं भी बता रहा हूँ। पूछ रहा है शिक्षित और ग्रामीण, शिक्षित भी हो और ग्रामीण हो, जो शिक्षित भी हो और ग्रामीण हो। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। शिक्षित भी हो ग्रामीण भी हो। अगर हमारा ऑप्शन में 9 होता तो हम कैसे सकते 5 और 4 9, क्योंकि उसने महिलाओं की बात नहीं करी है ना कि लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि यही कह देता कि केवल जो शिक्षित ग्रामीण है वही लेना है, तो महिलाएं नहीं हो जाएंगी। महिलाओं के लिए तो मना नहीं किया है। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। शिक्षित ग्रामीण, जो शिक्षित है, शिक्षित वाला हमारा ये वाला सर्कल हो जाएगा, ये शिक्षित का हो जाएगा। हमारा ये हो जाएगा ये कौन सा, ग्रामीण का। लेकिन हमें क्या नहीं लेना, हमें महिलाओं वाला कुछ नहीं लेना, तो हमें इस सर्कल से कोई मतलब नहीं है। इस बार इस सर्कल से कोई मतलब नहीं है। तो अब दोनों में कौन सा बचा, जो ग्रामीण को भी काटे और महिलाओं को काटे, ऐसे कौन सी संख्या, ऐसी 4 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 4। आज का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं, ठीक है। हमें इस बार बताना है कि 3 विषय वाले, ठीक है। निम्नलिखित आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है, विद्यार्थी जो 3, हम मान लिया एक विषय ये हो गया, ये एक अलग विषय हो गया, एक ये अलग विषय। मैंने मान लिया ये इंग्लिश हो गया, ये साइंस हो गया और ये मैथ हो गया। ये 3 अलग अलग विषय मैंने अपने हिसाब से दिमाग से मान लिया। ये नहीं मानेंगे तो कोई गलत नहीं कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 5 को चिन्हित किया गया है, पढ़ाते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दिखाता है जो हमारा, जो ये 5 दिखा हुआ है, 5 हमारा क्या दिखाता है, 5 सभी 3 विषय को पढ़ते हैं। केवल एक विषय को 5 पढ़ता है, केवल 2 विषय को पढ़ता है, एक से अधिक विषय लेकिन सभी नहीं पढ़ता। तो हमारा ये देखना है कि जो 5 है वो किन सर्कल में आता है, किस वृत्त में आता है। सबसे पहले देखेंगे वृत्त नंबर, इसमें
5 हमारा आ गया, इस वृत्त में हमारा आ गया, इस वृत्त में 5 हमारा आ गया। तो 5 हमारा किन में, तीनों वृत्त में हमारा 5 आ गया। 5 हमारा इन तीनों वृत्त में आ गया, तीनों वृत्तों में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी तीन विषय पढ़ता है। कौन, 5 चिन्ह उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सभी 3 विषय पढ़ते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया सवाल है। चौथा क्वेश्चन है आज का हमारा, नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है, और उस क्षेत्र को पहचाने उन युवाओं को निरूपित करता है जो नौकरी करते हैं परंतु शिक्षित नहीं। परंतु आप ये नहीं वाला सबसे पकड़ेंगे सबसे पहले, कि जो युवाओं को निरूपित करता है, जो हमें उन युवाओं को बताना है जो नौकरी करते हैं परंतु शिक्षित नहीं है। नहीं वाला सबसे पहले इसमें पकड़ना, नहीं और केवल 2 शब्दों को सबसे पहले हमें चिन्हित करना है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, जो युवा का सर्कल कौन सा है, युवा का सर्कल ये हो जाएगा। इसके बाद नौकरी कौन सा करता है, नौकरी को नियोजित कहते हैं। आर्टिकल 16, सबको समान नियोजन का अधिकार होता है, सरकारी नौकरी का सबको अधिकार। आर्टिकल 16 नियोजन आप समझते, नौकरी का कौन सा हो जाएगा, ये आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं वाला कौन सा, वो बता दी इसे, नहीं वाला शब्द उसने बता दिया है कि परंतु शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित वाले गोले में कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं बोल दिया तो नहीं का मतलब कुछ नहीं, शिक्षित वाले गोले में कुछ भी नहीं होना चाहिए। शिक्षित वाले गोले से हमें कोई लेना देना नहीं है, शिक्षित वाले से हमें कोई लेना देना। तो अब हम क्या ज्ञात करना है, जो वो युवा को ज्ञात करना है, जो नौकरी करते हैं, जो युवा के अंदर भी आ जाए और नौकरी के अंदर भी आ जाए। तो ऐसे कितने युवा हैं, 4 युवा हैं। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 4। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम आज का अपना। 5वां हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो है दार्शनिकों को, जो हमारा वो वर्ग है, वर्ग किनको, दार्शनिकों को दर्शाता है। ये वर्ग हमारा दार्शनिक को दर्शाता है, किनको, दार्शनिक को दर्शाता है, दार्शनिक को दर्शाता है, ठीक है। वर्ग हमारा दार्शनिक को दर्शाता है, वर्ग दार्शनिकों को दर्शाता है। त्रिभुज पुलिस को दर्शाता है, त्रिभुज है ये पुलिस को दर्शाता है, ठीक है, पुलिस लिख लिया। त्रिभुज पुलिस को दर्शाता है, त्रिभुज पुलिस अधिकारी को दर्शाता है। वृत्त औषध विक्रेता को, जो हमारा वृत्त है ये औषध विक्रेता को दर्शाता है, किसको, औषध विक्रेता, वृत्त औषध विक्रेता को दर्शाता है। और आयत अमेरिकियों को दर्शाता है, जो हमारा ये आयत है ये किनको, अमेरिकियों को दर्शाता है, किनको, अमेरिकियों को, अमेरिकी नागरिकों को दर्शाता है, अमेरिकियों को दर्शाता है हमारा कौन सा, आयत को दर्शक है। अक्षरों का कौन सा समूह अमेरिकी को दर्शाता है, लिखिए अमेरिकी भी हो, जो पुलिस अधिकारी हो, जो हमें ये ज्ञात करना, जो अमेरिकी हैं, अमेरिकियों को दर्शाता है, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो अमेरिकी हैं पुलिस अधिकारी हैं। तो अमेरिकी भी हो, अमेरिकी हमारा ये हो गया, ठीक है, अमेरिकी हो गया। पुलिस अधिकारी कौन सा है, पुलिस अधिकारी हमारा त्रिभुज है, पुलिस अधिकारी हमारा कौन सा है, त्रिभुज है। इसमें हमें साफ साफ बताया गया जो अमेरिकी हैं, जो पुलिस हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो हमारा 2 में अंदर आना चाहिए, इसके भी अंदर हो, आयत के अंदर भी हो और त्रिभुज के अंदर हो। ऐसा कौन सा है हमारा, ऐसा कौन सा है ये हमें बताना है। अगर केवल कह देता कि केवल अमेरिकी पुलिस है तो सिर्फ हमारा सी सही होता, लेकिन हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी और सी। आंसर हो जाएगा हमारा बी और सी, यही 2 तो हैं, यही 2 तो हैं। ये नहीं कहा गया कि औषधि नहीं है, जो औषधि का बेचता वो नहीं है, तो नहीं है। और केवल ये शब्द मैंने आपको बहुत बार बताया, आपको याद रखना है कि हमें कौन सा याद करना है, जो अमेरिकी नागरिक होना चाहिए और पुलिस अधिकारी होना चाहिए। तो अमेरिकी नागरिक तो कौन सा, ये जो औषधि बेचता है, ये तो जो औषधि बेच रहा है ये भी क्या है, ये पुलिस में भी है और अमेरिकी नागरिक है, ये भी लेना है हमें। अगर वो मना कर देता कि जो औषधि बेचता है वो अमेरिकी नागरिक नहीं है या उसमें या नहीं लेना है, इसमें ये कंफ्यूजन होता है, ये आपको पकड़ के चलना है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। 6वां क्वेश्चन आज हम देखते हैं। 6वां क्या कह रहा है, दिए गए आरेख में वृत्त व्यवसाय को, जो हमारा ये वृत्त है, वृत्त किनको दर्शा रहा है, वृत्त व्यवसाय को, वृत्त व्यवसाय को दर्शा रहा है, ठीक है, वृत्त व्यवसाय को दर्शाता है। वर्ग जो नर्तक को दर्शाता है, वर्ग हमारा ये वर्ग बना है, वर्ग नर्तक को दर्शाता है। वर्ग किनको, वर्ग नर्तक को दर्शाता है। त्रिभुज संगीतकारों को, जो हमारा त्रिभुज है ये संगीतकारों को दर्शाता है, त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। और आयत यूरोपियनों को, जो आयत है हमारा ये यूरोपियनों को दर्शाता है, यूरोपियन को, ठीक है, यूरोपियन लोगों को दर्शाता है, ठीक है।
को दर्शाता है। आरेख में ठीक है 1 से 11 तक अंक दिए गए हैं। इनमें से कौन सा संगीतकार नहीं है परंतु यूरोपियन है? संगीतकार में यूरोपियन नहीं आना चाहिए। संगीतकार ये हो गया, संगीतकार का त्रिभुज है, तो कोई भी त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज का मतलब खत्म कर दीजिए, त्रिभुज तो कोई होना ही नहीं चाहिए। जब उसमें मना कर दिया ना कि त्रिभुज संगीतकार, जो संगीतकार नहीं है, हमें क्या याद करना, जो संगीतकार नहीं परंतु वो यूरोपियन है। तो संगीतकार के अंदर तो सभी आ गए, यूरोपियन वाला ये चल रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ कौन सा बचेगा? 11। आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ यूरोपियन कौन सा हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर नहीं न बोलता तो हम और लेते, 4 लेते, 5 लेते, 3 लेते, 2 लेते और 11 लेते, लेकिन उसे साफ साफ मना कर दिया तो सिर्फ हम कौन सा लेंगे? 11 लेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं? जब ना वाला कर दे तो आपको बिल्कुल खत्म ही कर देना है। ना शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं, ना शिक्षक हैं ना गायक हैं, तो सबसे पहले गायक को खत्म कर दो, शिक्षा को खत्म कर दो, ये खत्म कर देना है। कितने खिलाड़ी पूछ रहे, तो कितने? 12 खिलाड़ी बचेंगे। कौन से 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं? आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको टफ लगे होंगे, वो सीजन लेवल के क्वेश्चन है, वो टफ ही हैं। तो आपको एक बार में समझ में आए तो दोबारा आप वो वीडियो देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, दिए गए आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करती है जो कार्यरत नहीं है? इंपॉर्टेंट, सबसे पहले कार्यरत नहीं है, कार्यरत वाला खत्म कर दीजिए आप। कार्यरत नहीं है तो कार्यरत से कोई मतलब ही नहीं है, ये खत्म। नहीं शब्द जहाँ आ जाए तो उसको उड़ा दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं, सिर्फ नज़रों में आंसर आना चाहिए। दिए गए आरेख में कौन सी संख्या उन महिला को और डॉक्टर को, महिला होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए। जो महिला डॉक्टर होगी तो महिला त्रिभुज में आएगी, ठीक है। डॉक्टर किस में? डॉक्टर इसमें वर्ग में आएगी। तो हमारा आंसर सिर्फ एक ही है, कौन सा? 8 ही है। कौन? 8 है जो महिला भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, जो महिला है और डॉक्टर है। आंसर हो जाएगा 8 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है आज का हमारा, कौन सा अंक 2 चित्रों के अंदर आते हैं? 2 चित्रों के अंदर आते हैं वो आपको पहचानना है। 5 हमारा होगा नहीं, 1 में आ रहा है। 8 हमारा होगा नहीं, 1 में आ रहा है। 6 हमारा होगा नहीं, 1 में आ रहा है। और कौन सा नहीं? 1 हमारा होगा नहीं, 1 में आ रहा है, ठीक है। 3 हमारा आप होगा नहीं, आप 3 को नोटिस करिए, तीनों के अंदर आ रहा है। आयत के अंदर भी आ रहा है, वर्ग के अंदर भी आ रहा है और त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है 3। और उसमें क्या पूछा? 2 चित्रों के अंदर आ रहा है। 2 हमारा 3 भी खत्म हो जाएगा, 3 भी खत्म हो जाए तो क्या बचा? 7 बचा। 7 वर्ग के अंदर है, आयत के अंदर है और त्रिभुज के अंदर है, तो 7 7 7 तो आएगा। अब 2 हमारा आयत के अंदर है और वृत्त के अंदर, तो हमारा 7 और 2 आंसर हो जाए। कौन? 7 और 2, 7 और 2। ये भी सीजल में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं सीजल लेवल का क्या है लेवल। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, दिए हुए रेखा चित्र में त्रिभुज लड़कियों को प्रकट करता है। जो त्रिभुज है, त्रिभुज लड़कियों को, त्रिभुज जो है लड़कियों को, ठीक है, लड़कियां लिख देंगे हम। त्रिभुज लड़कियों को प्रकट करता है। वर्ग किनको? वर्ग खिलाड़ियों को। जो हमारा ये वर्ग है, ये वर्ग है, वर्ग किनको? वर्ग खिलाड़ी को, वर्ग खिलाड़ी को। और व्रत उनके प्रशिक्षकों को, व्रत जो उनके प्रशिक्षक यानी गुरुओं को, प्रशिक्षक को, समझ में आ गया होगा। व्रत उन प्रशिक्षकों को, तब उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी तो है परंतु प्रशिक्षक नहीं। वो लड़कियां प्रशिक्षक नहीं है। सबसे पहले प्रशिक्षक वाला हम काटेंगे, प्रशिक्षक वाला ये, तो प्रशिक्षक से कोई लेना देना नहीं, प्रशिक्षक खत्म करना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? खिलाड़ियों को व्रत में, ठीक है, तब ठीक है, प्रशिक्षकों को उन लड़कियों के बारे में चिन्हित करना है जो खिलाड़ी तो हैं। वो लड़कियां खिलाड़ी तो, लेकिन प्रशिक्षक नहीं। लड़कियां खिलाड़ी के अंदर भी आना चाहिए, मतलब वर्ग के अंदर आना चाहिए, ठीक है, और त्रिभुज के अंदर आना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा? बी या एस आंसर है, जो लड़कियां हैं और खिलाड़ी भी हैं। दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति जो मेरठ, उत्तर प्रदेश और तथा भारत के बीच संबंधों को दर्शाता है? वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में चीज़ आप कैसे समझेंगे? इसमें जो चीज़ें दी रहती हैं, जो ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से सबसे पहले सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, और इनके 4-5 टाइप इसमें बनते हैं। वेन डायग्राम के 4-5 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जब एक मत दूसरे मत में, चलो
क्वेश्चन के द्वारा ही समझते हैं। हमारा पहले क्या कह रहा है, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा भारत के बीच में संबंध बताना है। सबसे पहले हम मेरठ देखेंगे। मेरठ कहाँ पर आता है, मेरठ हमारा, जो मेरठ को मैं एम से लिखूंगा, मेरठ हमारा, ये मेरठ हो गया। मेरठ हमारा किस में, यूपी में आता है, तो मेरठ किसके अंदर हो जाएगा, यूपी के अंदर हो जाएगा। यूपी कहाँ पर आता है, यूपी हमारा भारत के अंदर आता है। यूपी कहाँ पर आता है, हमारा भारत के अंदर हो जाएगा। सबसे हमारा छोटा माल ने, ये सबसे जो छोटा माल हमारा क्या है, मेरठ है। मेरठ किस राज्य में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश भारत में आएगा, तो सबसे बाहर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला कौन सा सही है, हमारा पहला ऑप्शन सही है। इस तरीके से वेन डायग्राम का देखा जाए तो जो दिए रहते हैं इसमें उनके बीच में संबंध बताना होता है कि संबंध में कौन सा डायग्राम सही होता है। मेन डायग्राम का ये उद्देश्य होता है वेन डायग्राम का। तो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सही होगा, पहला क्वेश्चन 1 नंबर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम का चित्र में समझना होता है। इसी तरीके से मेरठ, आगरा तथा प्रयागराज, एक तरीके से यूपी जो है हमारा, यूपी के ये तीनों शहर हैं। एक हमारा मेरठ शहर हो गया, एक हमारा आगरा शहर हो गया, और एक हमारा कौन सा, प्रयागराज शहर हो गया। इनमें तीनों में तो कोई संबंध है नहीं, ये अलग शहर है। मेरठ, मेरठ एवं आगरा ये अलग शहर है, और प्रयागराज भी, ये तीनों अलग अलग शहर है। कौन से, तीनों अलग शहर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर, तीनों शहर है। अगर यही ऑप्शन में, अगर एक में, इसी में अगर मैं आपको बता दूं, अगर एक में दे देता आगरा, आगरा के लिए ए लेके दे रहा हूँ, और दे देता प्रयागराज, और इनको और इधर दे देता यूपी, तो जो हमारा आगरा है, आगरा और प्रयागराज किसके, यूपी के अंदर है, तो हमारा बाहर यूपी हो जाता है, और यूपी के अंदर ये दोनों हो जाते हैं। लेकिन ये तीनों यूपी के शहर हैं, तो ये तीनों किसी अलग अलग संबंध हो जाएगा इनका। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दी गई कृतियों में से कौन सा आकृति मेरठ उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के संबंध को दर्शाता है। मैंने आपको सबसे बताया था एम के लिए मैं क्या लिख दूँ, मेरठ हो गया हमारा। मेरठ कहाँ आता है, मेरठ हमारा यूपी में है, तो सबसे और इसके बाद हो जाएगा हमारा यूपी। लेकिन मध्य प्रदेश हमारा क्या है, एक अलग राज्य, तो एमपी हम में मध्य प्रदेश के लिए क्या अलग डायग्राम बनाऊँ, तो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा, बाहर वाला हमारा यूपी हो जाएगा, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, मेरठ। मेरठ हमारा, मेरठ शहर कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में, इस वजह से मेरठ कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। और एमपी, एमपी ना मेरठ से कोई लेना देना है, ना उत्तर प्रदेश से एमपी का लेना देना है, जिनका कोई संबंध नहीं उनको अलग डायग्राम बना दे देंगे, तो एमपी का अलग डायग्राम बन जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसी तरीके से मैं आपको 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, 15 क्वेश्चन में लास्ट तक जरूर आप करते रहेंगे। इसके मैं कम से कम 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने डेट नहीं डाला है। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है ना, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। हमारा दिया गया चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई आकृति में कौन सी आकृति मेरठ, आगरा तथा उत्तर प्रदेश के बीच में संबंध कर बताता है। मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही मैं इन्हें ये क्वेश्चन आपको बताया है कि एम से क्या हो जाएगा, ये हमारा एम से हो जाएगा मेरठ, और ए से क्या हो जाएगा, आगरा। मेरठ और आगरा में कोई संबंध है, कोई संबंध नहीं। क्या ये अलग अलग शहर है, लेकिन ये कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के दोनों शहर है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश दोनों शहर है, तो हमारा बाहर वाला क्या हो जाएगा, यूपी। तो हमारा ये हो जाएगा यूपी, और एम से मेरठ और आगरा, जो हमारा मेरठ और आगरा का ये उत्तर प्रदेश के दोनों शहर हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये दोनों शहर आ जाएंगे। लेकिन इनका दोनों का मेरठ और आगरा दोनों शहरों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के दोनों शहर हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित संबंधों को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। घर हो, महिला और शिक्षा के लिए आपको बताना है। इसमें पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप सबसे क्या इसमें कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि घर दिया हुआ है, महिला दिया हुआ है, और शिक्षक दिया हुआ है, लेकिन घर इनसे बिल्कुल अलग है। ना घर का महिला संबंध है, न शिक्षक। अब ये कह सकते हैं आप, ये महिला हो गई, महिला कहाँ पर रहती है, महिला घर के अंदर रहती है, तो महिला और घर का ऐसे हो जाएगा। लेकिन कुछ संबंध नहीं बन रहा, घर और महिला से कोई संबंध नहीं बन रहा। इस वजह जबरदस्ती संबंध क्रिएट नहीं करना है, जो ऑप्शन में हो या क्वेश्चन में बने वही बनाना है। आप देखते होंगे, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, हमारा घर हो गया, ये कौन सा, ये घर का अलग डायग्राम बन गया, घर का कोई संबंध नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं, जो मैं एम से लिख दे रहा हूँ महिला, जो महिलाएं होती हैं वो शिक्षक भी होती हैं। एस से मैं लिख दे रहा हूँ शिक्षक।
ये जो हमारी महिलाएं होती हैं वो कुछ महिलाएं शिक्षक होती हैं, सब महिलाएं शिक्षक तो नहीं होती, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं, कुछ महिलाएं गृहिणी भी होती हैं। तो इस वजह से जो हमारी कुछ महिलाएं होंगी, जो कुछ महिलाएं होंगी वो शिक्षक हो जाएंगी। लेकिन सभी शिक्षक महिलाएं तो होती नहीं है, कुछ शिक्षक पुरुष भी होते हैं। इस वजह से इसमें कुछ का संबंध बने, इसमें कुछ का संबंध महिला और शिक्षक के बीच में इनके कुछ का संबंध बनेगा, और घर का एक अलग ही डायग्राम बनेगा, घर का कोई इनसे संबंध नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चौथा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच में संबंध सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तोता, नर और खरगोश के बारे में आप कैसे समझा सकते हैं? नर मतलब कि पुरुष जाति वाला, नर और मादा। जैसे तोता को आप नर मादा या नर मादा सॉरी नर तोता या मादा तोता से दर्शा सकते हैं, क्योंकि तोता को तोती तो कह नहीं सकते हैं, न खरगोश को खरगोशी, न अपनी भाषा में वाले खरगोशी कह दे। मगरमच्छ है तो मगरमच्छ कहेंगे, या मादा मगरमच्छ कहेंगे, या नर मगरमच्छ कहेंगे, ऐसे बात कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या होगा, ये मैंने पहला अपना मान लिया, ये तोता हो गया हमारा, ये क्या डायग्राम हो तोता, और ये मैंने मान लिया कि खरगोश हो गया, ये खरगोश का। लेकिन ये बीच में किसका बनाऊंगा? मैं नर का बनाऊंगा। नर का कैसे बनना है? जो हमारे तोता होते हैं, तो कुछ तोता क्या होते हैं, कुछ तोता तो इसमें मेल होते हैं, मेल होते हैं, कुछ होती हैं फीमेल, क्योंकि जो तोता है कुछ फीमेल होंगे कुछ मेल होंगे, लेकिन खरगोश में कुछ फीमेल होंगी और कुछ क्या होंगी, कुछ मेल होंगी। और ये हमारा नर का मतलब क्या है? नर का मेल दिए हुए है। तो नर का संबंध दोनों से होगा कि नहीं होगा? जो कुछ तोता जो होंगे, तोता जो नर होंगे तो नर वाले भाग में आ जाएंगे, कुछ खरगोश जो होंगे, खरगोश जो नर होंगे वो नर वाले भाग में आ जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर बनेगा कि जो कुछ तोता है, कुछ तोता नर होंगे और कुछ तोता मादा, यानी कुछ तोता पुरुष भी होंगे, कुछ महिला भी होंगी। इस तरीके से मैं समझा दूं। इस तरह से कुछ खरगोश पुरुष भी होंगे और इस महिलाएं भी होंगी। जो पुरुष खरगोश है उनका नर में संबंध हो जाएगा, जो तोता पुरुष है उनका किससे? नर से संबंध हो जाएगा। जो मादाएं हैं तो मादा इस तरफ आ जाएंगी। इस तरीके से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित बीच में संबंध दर्शाता है। व्यक्ति, लेखक और पुरुष के बीच में कौन सा आपको संबंध बताना है? जो लेखक है, लेखक और पुरुष दोनों क्या? व्यक्ति तो दोनों हैं, दोनों व्यक्ति ही हैं, क्योंकि दोनों क्या? व्यक्ति हैं। ठीक है, दोनों व्यक्ति हैं। तो अब डायग्राम कैसे बनेगा आप कोशिश करिए एक बार बनाने की, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं। हमारा व्यक्ति का डायग्राम सबसे बड़ा बनेगा, व्यक्ति के अंदर लेखक और पुरुष दोनों आएंगे। अब लेखक, कुछ जो लेखक होते हैं वो पुरुष होते हैं और कुछ लेखक महिलाएं होती हैं, ये भी आपको पता। तो इनके लेखक और महिला के बीच में ये मैंने बता दिया, लेखक हो गया, और ये हमारा पी से मैंने पुरुष और ये वी से मैंने व्यक्ति बता दिया। ठीक है, जो हमारे व्यक्ति हैं, व्यक्ति ही तो मतलब क्या होते हैं? व्यक्ति क्या होता है ना? व्यक्ति मतलब जो जीव है उसको हम व्यक्ति कह सकते हैं। जो हमारे ये लेखक वाला भाग है ये हमारा एल से मैंने दर्शाया, जिसको एल से, और जो मैंने दर्शाया पुरुषों को पी से। जो लेखक हैं वो कुछ लेखक पुरुष होते हैं, और जो महिलाओं को लेखिका कहते हैं। तो जो लेखक पुरुष होते हैं और कुछ लेखिका महिलाएं होती है। ठीक है, और कुछ पुरुष लेखक होते हैं, सब पुरुष तो लेखक होते नहीं है, डॉक्टर भी होते हैं, किसान भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो लेखक और पुरुष के बीच में किसका संबंध बनेगा? कुछ का संबंध बने, कुछ का, कि कुछ लेखक पुरुष हैं और कुछ पुरुष क्या है? लेखक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर बनेगा। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच में सबसे अच्छा तरीके से संबंध बनाता है। कागज, कॉपी और लेखन संबंध। जो हमारी कॉपी होती है, कॉपी सी में लिख दो। कॉपी किसकी बनी होती है? कागज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कागज। तो आप ये तो आप समझ गए कि जो हमारी कॉपी है, जो हमारी कॉपी है वो कागज के अंदर आएगी, ये तो आप कंफर्म हो गया। तो हमारा ये डायग्राम तो बनेगा नहीं। इसके बाद ये दोनों बन सकते हैं, ठीक है, ये तीनों आप बन सकते हैं। इसके बाद क्या आप आगे क्या करेंगे? हमारी लेखन सामग्री, लेखन सामग्री का कुछ संबंध, लेखन सामग्री में क्या आता है? कलम आती है लेखन सामग्री में, लेखन सामग्री में कलम आती हैं, किताब भी आती हैं, किताब नहीं कॉपी आती हैं, कॉपी आती है लेखन सामग्री में। लिखने के लिए रफ कॉपी तो वही प्रयोग करते हैं, वही लेखन सामग्री है हमारी।
जो हमारा कॉपी होगी वो किसकी बनी होती? कॉपी तो 100% ये कन्फर्म है कि कॉपी हमारी किसकी होगी? कॉपी हमारी कागज़ की होगी। तो हमारा कॉपी जो है वो कागज़ के अंदर ही आएगा। और इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी लेखन सामग्री है, लेखन सामग्री किसकी बनी होती है? वो कागज़। लेखन सामग्री से क्या संबंध होगा? लेखन सामग्री किससे? कागज़ से बनी होती है। लेखन सामग्री के संबंध किससे होगा? लेखक से। जो हम लिखेंगे, जैसे मान ले मैंने पेन है, पेन किसका संबंध है? पेन का संबंध कागज़ से। कागज़ में लिखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। पति, परिवार और पत्नी के बीच में कौन सा संबंध है? आप जानते हैं कि पत्नी, ये मैंने क्या, हस्बैंड एच, ये हमारी वाइफ हो गई, और ये दोनों क्या हो गए? फैमिली। फैमिली। जो हमारा परिवार है, जो आप पति, पत्नी, पुत्र, माँ बाप, इन्हीं से तो परिवार बनता है। तो हस्बैंड और वाइफ किसके अंदर आएंगे? परिवार के अंदर आएंगे। लेकिन इनका दोनों का संबंध है कुछ, इनका दोनों का कुछ संबंध नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। राइट आंसर हो जाएगा ए, कि पति और पत्नी किसका संबंध है। अब ऐसा दिन का बना नहीं सकते कि ये बना दें कि कुछ पत्नी पति हैं और कुछ पति पत्नी, ये तो बनेगा नहीं। इसका तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच में संबंध में बढ़िया दर्शाता है। पुरुष हो गया, लड़के हो गए और क्रिकेट खिलाड़ी हो गए। जो हमारे लड़के, लड़के यानी बॉय हैं हमारे, वो बॉय तो सब क्या होंगे? सब वो मेल ही होंगे। मेल मतलब पुरुष होंगे। जो हमारे सब, जो हमारे बॉय यानी लड़के होंगे, वो सब क्या होंगे? वो मेल होंगे। क्या होंगे? मेल होंगे। लेकिन खिलाड़ी, खिलाड़ी का हमारा मेल को भी काटेगा और पुरुष को भी काटेगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो स्त्री भी हो सकते हैं, खिलाड़ी क्या हो सकती हैं? स्त्री भी हो सकती हैं। और कुछ बॉय भी नहीं हो सकते, बॉय भी नहीं, बच्चियां भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं। तो राइट हमारा क्या बनेगा इसमें? ये दोनों को काटेगा बॉय। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जिन्होंने निम्नलिखित संबंधों को बढ़िया से दर्शाता है। उत्तर प्रदेश, भारत और एशिया। हमारा यूपी कहाँ पर आता है? यूपी हमारा भारत के अंदर आता है। यूपी हमारा किसके अंदर आता है? भारत के। और भारत हमारा किस महाद्वीप में आता है? भारत हमारा एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। भारत हमारा किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? राइट आंसर हमारा बन जाएगा ए। इसमें सबसे छोटा इसमें क्या, हमारा यूपी है। सबसे हमारा कहाँ? यूपी। यूपी कहाँ पर आता है? यूपी आता है हमारा कहाँ पर? भारत में। भारत कहाँ पर आता है? एशिया में आता है। इस तरीके से बनाएंगे। वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। भारत, जापान और एशिया। भारत हमारा, भारत देश एक अलग देश है, और जापान एक अलग देश। लेकिन इनमें एक संबंध है कि ये दोनों कहाँ पर आते हैं? ये दोनों एशिया के अंदर आते हैं। ये कहाँ पर? दोनों एशिया में आते हैं। दोनों एशिया में आते हैं। भारत अपना, ये भारत एक अलग देश है, जापान एक अलग देश है, लेकिन ये दोनों कहाँ पर? एशिया महाद्वीप के दो देश हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बन जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा दूसरा नंबर बनेगा। इस तरीके से जीके जीएस सब इसमें काम आ जाती है। वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। मानव, स्त्रियां और लड़कियां आपको दर्शाना है। जो लड़कियां हो जाती हैं, लड़कियां मतलब गर्ल्स, ये क्या होते हैं? ये स्त्री होती है, यानी कि क्या होती हैं? ये फीमेल होती हैं। फीमेल होती, लेकिन क्या है? मानव जाति के अंदर ही आती हैं। किसमें? मानव जाति के अंदर तो आएंगी स्त्री। मानो तो भाई आदमी, पुरुष को भी मानो है। तो सबसे अंदर हमारा क्या हो जाएगा? सबसे अंदर हो जाएंगी हमारी लड़कियां, गर्ल्स। गर्ल्स किसके अंदर? गर्ल्स सभी जो गर्ल्स होती हैं, सभी गर्ल्स को होती हैं, स्त्रियां होती हैं। जो सभी स्त्रियां हैं, ये सब कहाँ पर? मानव जाति में आती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित में से सबसे अच्छा संबंध बनाता है। वृक्ष, हाथी और पशु। जो हमारा हाथी है, जो हमारा क्या है? जो हमारा हाथी, हाथी क्या? एक हाथी है। हाथी है क्या? हाथी एक पशु है। हाथी क्या है? पशु। तो पशु के अंदर क्या आ जाएगा? हाथी। तो हाथी अंदर हो जाएगा और पशु के अंदर आ जाएगा हाथी। और वृक्ष एक अलग चीज़ है। वृक्ष का कोई लेना देना है ना हाथी से। तो हमारा राइट आंसर कौन बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा तीसरा। जो हमारा हाथी है,
हाथी, हाथी क्या, हाथी एक पशु है, तो हाथी, हाथी के बाद पशु और वृक्ष हमारे का संबंध अलग से, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तहसील, जिला, राज्य। सबसे पहले देखो, सबसे छोटा क्या होता है, ग्राम होता है। ग्राम के बाद क्या होता है, ग्राम के बाद क्षेत्र पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत जिसको ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनता है, क्षेत्र पंचायत होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, तहसील होती है। तहसील के बाद जिला होता है। जिला के बाद क्या होता है, राज्य होता है। राज्य के बाद क्या होता है, राज्य के बाद देश या राष्ट्र होता है। इस तरीके से सीढ़ी बनती चली जाती है, वही सीढ़ी हमें बताना है इसमें, इस क्वेश्चन में। हमारा सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तहसील में टी बना, सबसे छोटा हो जाएगा तहसील। इसके बाद तहसील से बड़ा क्या हो जाएगा, तहसील से बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। जिला कहाँ पर आता है, जिला आता है राज्य में, राज्य स्टेट में। तो सबसे छोटा हो जाएगा तहसील, तहसील से बड़ा डिस्ट्रिक्ट या जिला, जिला से बड़ा क्या हो जाएगा, राज्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए। ये सभी PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर कर दें। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK नेक्स्ट ट्रिक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को फटाक से ज्वाइन करिए और इसकी PDF प्राप्त करिए और 1-2 बार सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।